हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन सी क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि हम इंसर्ट मेनू का आपको प्रैक्टिकल करा चुके हैं लिब्रे ऑफिस का। आज हम फॉर्मेट मेनू के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन को उसके साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमको भी पता चलता रहे कि कैसा आपको ये वीडियो लगा है दोस्तों। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर एक क्लास टाइम से मिलती रहे दोस्तों। चलिए हम चलते हैं सीधे अपनी क्लास पे। तो ये मैटर हम बता चुके हैं कि ये मैटर कैसे इंसर्ट किया जाता है, पहले ही बता चुके हैं। DTF3 प्रेस करेंगे और ये मैटर हमारा इंसर्ट हो जाएगा। इस मैटर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने पहले से ही मैटर ओपन कर रखा था। यहाँ पर चलते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोल्ड दिया हुआ है, इटैलिक दिया हुआ है और सिंगल अंडरलाइन दिया हुआ, डबल अंडरलाइन दिया हुआ। तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की सभी को पता होनी चाहिए, सिंपल सा है। Ctrl+B होती है बोल्ड करने की, Ctrl+U होती है अंडरलाइन करने की, Ctrl+I होती है इटैलिक करने की शॉर्टकट की। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका बोल्ड का। जैसे कि आपको डबल अंडरलाइन करना है तो आप इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर डबल अंडरलाइन कर दीजिए तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी होती है डबल अंडरलाइन की, तो Ctrl+D होती है डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की, और Ctrl+B होती है बोल्ड करने की शॉर्टकट की, Ctrl+I होती है इटैलिक करने की शॉर्टकट की। समझ में आए दोस्तों? ये हो गया बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? स्टिक थ्रो दिया हुआ है, तो स्टिक थ्रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी एक लाइन आ जाएगी। दिख रही है दोस्तों? ये आपकी लाइन आ जाएगी। तो यहाँ से आप ये लाइन आ जाएगी, तो ये स्टिक थ्रो है, तो ये लाइन आ जाती है। जितना मैटर आप कट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं किसी को, तो स्टिक थ्रो के माध्यम से आप दिखा सकते हैं कितना मैटर कट है। ठीक है, इसके आगे ये मैटर लिखा हुआ। हटाना चाहते तो हटा तो सकते ही, अगर आपको सिर्फ कट दिखाना है तो स्टिक थ्रो का यूज करके आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसी पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेक्स्ट में चलेंगे। उसके बाद दिया हुआ है आपका ओवरलाइन दिया हुआ है, तो एक लाइन आ जाएगी टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, उसी को ओवरलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओवरलाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्या होगी? एक लाइन आ जाएगी, उसी को हम क्या कहेंगे? ओवरलाइन कहेंगे। वहीं से जाके हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया? सुपरस्क्रिप्ट दिया और सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? तो क्या होती है? Ctrl+, जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिखा रहा है Ctrl+P होती है सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। क्या होती है? Ctrl+P होती है सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। तो यहाँ पर जैसे हमने सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक किया है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सुपरस्क्रिप्ट पे हमने क्लिक किया है, यहाँ पर हम मैटर लिख लेंगे। जैसा कि हमने 2 लिख दिया यहाँ पर, तो सभी को 2 नजर आ रहा है। तो 2 देखिए सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। जैसे कि हमको सबस्क्रिप्ट में लिखना है, जैसे कि हमको सबस्क्रिप्ट में लिखना है, तो उसके बगल वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट की दिखा रहा होगा Ctrl+B, ये सबस्क्रिप्ट के शॉर्टकट की होती। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिख के आ रहा होगा, ये सबस्क्रिप्ट का पोर्शन दिखा रहा है, तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट का और सुपरस्क्रिप्ट का। ठीक है, उसके बाद इस मैटर को हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट में चलते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है? साइडो दिया हुआ है। तो साइडो पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, तो साइडो पे जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, तो साइडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइडो दिख रहा होगा। लेकिन क्या है, छोटे छोटे वर्ड लिखे हुए हैं, तो साइडो का हमारा पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमारा जो साइडो है वो यहाँ पर क्लास में, मतलब इस मैटर पे लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, फॉर्मेट पे टेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आउटलाइन। आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आउटलाइन आपका ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर आउटलाइन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आउटलाइन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? टेक्स्ट के बाद, आउटलाइन के बाद उस पर क्लिक करते हैं। फिर हम साइडों पे क्लिक कर लेते हैं। जहां से लगेगा वहीं से हटेगा भी दोस्तों, जहां से लगेगा वहीं से हटेगा भी। तो टेक्स्ट में दिया हुआ है, जैसे कि फॉन्ट साइज आप बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो उसकी भी शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल के साथ ब्रैकेट। ठीक है, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट बंद करना है, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट ओपन करना है। तो यहाँ से हम
इसको ओपन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है हमारा अपर केस दिया हुआ है, लोअर केस दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपर केस में क्लिक करेंगे सारे कैपिटल हो जाएंगे। क्या होगा दोस्तों, सारा कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो सारे स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, सर्कल केस दिया हुआ है। ठीक है, तो सर्कल केस इसकी शॉर्टकट की बता रहा है। शिफ्ट प्लस F3 होती है इसकी शॉर्टकट की। क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3 होती है इसकी शॉर्टकट की। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा सेंटेंस केस दिया हुआ, सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पहला कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। सेंटेंस केस में फुल स्टॉप के बाद फिर कैपिटल होगा, फिर स्मॉल होगा। तो ये हो जाएगा सेंटेंस केस में। उसके बाद चलते हैं कैपिटलाइज एवरी वर्ड। हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे दोस्तों। हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। आगे बढ़ते हैं टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे। क्या होगा, हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे। तो ये हो गया हमारा टॉगल केस हो गया दोस्तों। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है। चलिए, ये हो गया, समझ में आया दोस्तों, इतना समझ में आया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ, स्मॉल कैप दिया हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस के होती है स्मॉल कैप की शॉर्टकट की। ठीक है, ये हो गया स्मॉल कैप। क्या हो गया दोस्तों, स्मॉल हो गया, स्मॉल कैप हो गया। जैसा कि हमने यहाँ पर टॉगल कैप पे क्लिक किया था, इसीलिए यहाँ पर ये स्मॉल, एक वर्ड इसमें बड़ा होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। तो ये हो गया स्मॉल कैप। टेक्स्ट में चलते हैं, इसमें इसी पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। ये हो गया हमारा इसका टेक्स्ट का। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ कमेंट भी करिएगा, बताइएगा हमें कि कैसा लगा आपको वीडियो। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्पेसिंग का दिया हुआ, तो यहाँ पे स्पेसिंग के फॉर्मेट दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है स्पेसिंग, लाइन के बीच में स्पेसिंग की बात कर रहा है। 1.15 दिया तो लाइन के बीच में देखिए ज्यादा कुछ गैप हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही आप गैप को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिंग में लिखा हुआ 2 गैप दिखा हुआ है, तो ये भी आप बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आप गैपिंग इसकी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर से फॉर्मेट में चलते हैं, स्पेसिंग में चलते हैं, तो यहाँ पर 1 लाइन कर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म ये स्पेसिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इनक्रेज पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग है उनको इनक्रेज कर देगा। तो ये हमारा पैराग्राफ एक ही लिखा हुआ है, इसलिए उसको इनक्रेज करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिक्रेज दिया हुआ है, तो डिक्रेज क्या, पैराग्राफ का स्पेसिंग जो है वो कम हो जाएगा, उससे बढ़ जाएगा, इनक्रेज से बढ़ जाएगा, उससे घट जाएगा। उसके बाद इनक्रेज इनसाइड दिया हुआ है, जो मैटर है इस साइड आ गया होगा। ठीक है, आपको दिख रहा है, ठीक है, सभी को नजर आया। उसके बाद डी इनसाइड दिया हुआ है, तो डी इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्पेसिंग का, सभी को समझ में आया। स्पेसिंग के बारे में सभी को समझ में आया, ज्यादा कुछ नहीं खास, सिर्फ आप करते रहिए, हम बता रहे हैं कि कैसे क्या होना है। अलाइनमेंट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर लेफ्ट दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ, जस्टिफाई दिया हुआ है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर फिर से डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में लेफ्ट लगा हुआ है। ठीक है, आप इसको राइट ले जाना चाहते हैं तो राइट पे क्लिक करेंगे, राइट आ जाएगा। यहाँ पर सेंटर में क्लिक करेंगे तो सेंटर आ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सेंटर आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे ही सभी लोग करिएगा कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक वीडियो को वॉच करिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, ऐसे ही आप करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये सेंटर में मैटर लिखा हुआ है, तो हम इसको फिर से क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सेंटर में मैटर लिखा हुआ था, तो लेफ्ट राइट सेंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ई। तो हम इसको फिर से लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट आ जाएगा मैटर। ठीक है, सभी को समझ में आया, लेफ्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जस्टिफाई दिया हो, जैसे कि इधर की लाइनें आपको बराबर दिख रही हैं, इक्वल दिख रही हैं, लेकिन इस साइड की लाइनें आपको इक्वल नहीं दिख रही हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जस्टिफाई पे, तो हमारा क्या होगा, मैटर जस्टिफाई हो जाएगा। मतलब दोनों साइडें जो होंगी वो इक्वल दिखेंगे दोस्तों, क्या दिखेंगी, इक्वल दिखेंगी। चलिए, थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है बोर्ड हमारा। यहां पर ये यहाँ पर क्या है कि इस साइड की जो लाइनें हैं वो इक्वल दिख रही होंगी, दिख रही है ना।
थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है बोर्ड। चलिए, क्या आएगा? इस साइड की लाइन इक्वल दिख रही है दोस्तों, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रही? दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? जल्दी बताएंगे, दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? तो इस साइड की लाइनें क्या हैं? सारी इक्वल दिख रही हैं सभी को। फिर से चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर ये सेंटर का हो जाएगा, मतलब जस्टिफाई हो जाएगा। ये लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये राइट का हो जाएगा, ये सेंटर का हो जाएगा, सेंटर में मैटर आ जाएगा, ये हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। तो सभी को समझ में आया, जस्टिफाई की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ये होती है, लेफ्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल होती है, राइट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर होती है, और सेंटर की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई होती है। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हो गया लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई का, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। कोलेन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तो इस पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि हम इसका फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कोई और लगा लेते हैं, जैसे ये हमने फॉर्मेट लगा लिया है। फिर चलते हैं, लेट्स दिया क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कंट्रोल प्लस एम, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कंट्रोल प्लस एम होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे पहले जैसा ही हो जाएगा हमारा, पहले जैसा हो गया। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम होती है दोस्तों। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एम होती है। हम आगे चलेंगे। स्पॉट लाइट दिया हुआ, सपोर्ट लाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पर करेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, पैराग्राफ स्टाइल दिया हुआ है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए कुछ चेंज हुआ। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट के दिए हुए हैं, जैसा कि आप करना चाहते हैं फुट नोट में, तो वैसा हो जाएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ऐसा आपका आ जाएगा हेडिंग में, ठीक है। ये हमारे सारे स्टाइल दिए हुए हैं। चलिए हम इसको बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको बंद करते हैं, फिर जाएंगे यहाँ पर पहले वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सपोर्ट, हट जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करेक्टर स्टाइल दिया, करेक्टर के स्टाइल दिए हुए, तो यहाँ पर करेक्टर के स्टाइल भी आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे दिए हुए। तो करेक्टर के स्टाइल आप जो भी लगाना चाहें, जैसे कि आपको ये लगाना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैटर हो जाएगा, वैसा दिख रहा है दोस्तों। इस प्रकार से हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है, तो इसमें इस प्रकार से दिखा रहा है, बाकी सब में ये ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन हम आपको बताते चलते हैं क्योंकि ये नया वर्जन है, तो इसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। उससे पहले हम लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चेंज हो गया दोस्तों, हो गया ना, पहले वाले पे क्लिक कर लेंगे, ये हमारा चेंज हो गया है। हम नो कैरेक्टर स्टाइल कर लेंगे, इस पे डबल क्लिक कर लेंगे तो हमारा पहले जैसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कैरेक्टर का, कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं। कैरेक्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट के स्टाइल दिखा रहा है, बहुत सारे फॉन्ट के दिखा रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में आता है कि डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है दोस्तों, डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है, तो यहाँ पर लिबरेशन सैरिफ दिखा रहा है, ये डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है। क्वेश्चन आता है डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है, तो ये होता है आपका लिबरेशन सैरिफ होता है। अगर फॉन्ट साइज की बात करें, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो 12 होता है, मतलब 12 होता है। कितना होता है दोस्तों? 12 होता है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। अगर मैक्सिमम साइज की बात करें, तो मैक्स यहाँ पर जैसे दिखा रहा है 6 दिखा रहा होगा, मैक्स यहाँ पर 6 दिखा रहा है, और 6 से लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है दोस्तों, 6 से 6 से यहाँ पर 96 आपको दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 96 आपको दिखाएगा, ठीक है। आपको 96 दिखाएगा यहाँ पर, 6 से 96 दिखाएगा। देखिए 96 दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये 96 शो कर रहा है, तो 6 से 96 आप यहाँ पर फॉन्ट कर सकते हैं। ये तो इसमें लिखा हुआ है। अगर आप डायरेक्ट की बात करेंगे, डायरेक्ट आप कितना कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट की बात करेंगे, डायरेक्ट आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप कितना कर सकते हैं, तो डायरेक्ट जो है आप मैक्सिमम 999 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 999.99 कर सकते हैं। और मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम 2 कर सकते हैं। कितना दोस्तों कर सकते हैं? मिनिमम 2 कर सकते हैं। ये हो गई फॉन्ट की बात, फॉन्ट साइज की बात हो गई कैरेक्टर में, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ में चलते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पहले कैरेक्टर में चलते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर में ये आपको फॉन्ट के समझ में आया, फॉन्ट के इफेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसा कि आपके कलर दिया हुआ है,
तो कलर आप जो लगाना चाहें, देखिए नीचे दिखा रहा होगा फॉन्ट के इफेक्ट। यहाँ पर 0% है, जिस हिसाब से परसेंटेज बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ओवरलाइन दिया हुआ, ओवरलाइन कैसे लगाना चाहते हैं, ठीक है, स्टिक थ्रो दिया हुआ है, अंडरलाइन दिया हुआ, ये सारे ऑप्शन दिए हुए, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। केस का इफेक्ट कौन सा होगा, ये भी ऑप्शन दिए हुए, जैसे आउटलाइन दिया हुआ तो आउटलाइन हो जाएगा, हाइड हो जाएगा मैटर, हाइडन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसको हम स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हैं और ओके कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मैटर आपका हाइड हो गया है दोस्तों। क्या हो गया है, मैटर आपका हाइड हो चुका है। तो इस मैटर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, Ctrl+A प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+A प्रेस करेंगे। फिर हम चलेंगे फॉन्ट में, करेक्टर में चलेंगे। तो यहाँ पर हिडन भी मैटर आपको नहीं शो कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमारा मैटर सेलेक्ट नहीं है। उसके लिए हम करेंगे क्या, मैटर को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मैटर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, Ctrl+A का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, Ctrl+A का प्रयोग करेंगे तो शायद मैटर ये आपको शो कर जाए यहाँ पर। ठीक है, फिर से चलेंगे, यहाँ पर करेक्टर का दिया हुआ है तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कैसे हम मैटर को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों, ये हो गया मैटर को हाइड करना। हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हम मैटर को इंसर्ट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, DT लिखेंगे और F3 प्रेस कर देंगे, आ जाएगा आपका मैटर। क्या आ जाएगा, F3 प्रेस करेंगे, मैटर आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा दोस्तों। हाइड करना समझ में आया, हाइड करना समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। स्टाइल को हम इधर से हटा लेते हैं, फिर चलते हैं करेक्टर में। करेक्टर में ये हो गया, पोजीशन दिया हुआ है, आप किस प्रकार से करना चाहते हैं। ठीक है, आपका हाइपरलिंक दिया, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। हेडिंग दिया है, बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर आप लगा सकते हैं, बॉर्डर के बारे में अभी आप डिस्कस करेंगे हम। आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है आपका, जैसा कि करेक्टर के बाद क्या दिया हुआ, पैराग्राफ दिया हुआ है। तो पैराग्राफ पे जैसे हमने क्लिक किया तो पैराग्राफ का ये इंडेक्स दिखा रहा है। अब जैसे इसमें बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप बढ़ाते चले जाएंगे तो यहाँ से देखिएगा ये मैटर क्या है, लेफ्ट साइड की ओर आ रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ से आप मैटर को लेफ्ट राइट कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन मतलब बिफोर टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, आया कि नहीं आया, आया होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इसी प्रकार, ये स्पेसिंग का हो गया। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट दिया हुआ है, लेफ्ट सेंटर जस्टिफाई हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टेक्स्ट फॉलो दिया हुआ है तो यहाँ पर आप कलर लगा सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन दिया हुआ है तो आउटलाइन आप किस प्रकार से लगाना चाहते हैं। लेवल 1 दिया हुआ है, टैब से दिया हुआ है। टैब का जो डिफॉल्ट होता है कितने में सेट रहता है, तो यहाँ पर 0 दिखा है। टैब का जो डिफॉल्ट होता है 0.5 में सेट रहता है, कितने में, 0.5 में सेट रहता है। यहाँ पर कैप्स लॉक दिया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इनका काम नहीं होता, सबका अलग अलग काम होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट में क्या दिया हुआ है आपका, नो लिस्ट, Ctrl+Shift+F12, मतलब लिस्ट नहीं लगाना चाहते तो Ctrl+Shift+F12 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर लिस्ट का दिया हुआ है और बुलेट लिस्ट का दिया हुआ है। तो ना यहाँ पर इसकी लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर बुलेट लिस्ट लगा हुआ है, इसको बुलेट लिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट दिए हैं बुलेट लिस्ट के, यहाँ से आप फॉर्मेट कोई भी लगा सकते, जैसे ये आपको ये लगाना है तो ये आपका फॉर्मेट लगा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर आप इंटर करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर इंटर करेंगे नया फॉर्मेट आ जाएगा, जैसे ही आप इंटर करेंगे नया फॉर्मेट आता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया, इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर चलते हैं यहाँ पर, इस फॉर्मेट को हम हटाते हैं, वहीं पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। उसके बाद नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है तो यहाँ से हम नंबर लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर रोमन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है दोस्तों, रोमन दिया हुआ है, रोमन में दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, जो भी फॉर्मेट हमें आप यूज करना चाहते हैं यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम रोमन में लगा लेते हैं, रोमन कैपिटल में दिया, रोमन स्मॉल में दिया होगा तो भी ये भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका बुलेट एंड नंबर का हो गया। ठीक है, नंबर लिस्ट की ओपन करने की शॉर्टकट की होती है F12 होती है, और बुलेट लिस्ट की ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Shift+F12 होती है। मूव डाउन इसकी शॉर्टकट की देखिए, ये डाउन कर सकते हैं, वैसे कोई यूज नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है,
बुलेट एंड नंबरिंग दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ही दिया हुआ है यहाँ पर। तो बुलेट के नंबर के फॉर्मेट दिखा रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ तक समझ में आया होगा, तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास टाइम से मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका बुलेट लिस्ट का, और नंबर लिस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कर लिया है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा तो एक छोटा सा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा है। तो हम कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम अपनी क्लास यहीं पे और करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आगे क्या क्या प्रोसेस होती है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, उसके साथ आप कमेंट भी करिएगा, हमको पता चलता रहे कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हर एक क्लास टाइम से मिलती रहे दोस्तों। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।